मौजूद है, अधिवक्ता है और हमारे साथ मजीदी साहब है, कौसर हसन मजीदी साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। सबसे पहले मजीदी साहब आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। अगर वो कोर्ट गए हैं, इस बात को उनको लग रहा है कि नहीं वहां पर जो ईदगाह है उसके नीचे कंस का कारागार था, जैसा कि ऐतिहासिक तथ्य बता रहे हैं, जैसा कि ग्रंथ और पुराण बता रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? सर्वे हो जाने दीजिए। मजीदी साहब, क्या समस्या है? देखिए, जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आई हैं और ये कोई नया विवाद नहीं है, इससे पहले भी इस चीज़ की मांग उठती रही थी और न्यायालय के द्वारा इससे पहले भी तमाम याचिकाएं दाखिल हुई थी, खारिज हुई, फिर नई नई याचिकाएं लाई गई। तो ये कानूनी प्रक्रिया है और इसको होने दिया जाना चाहिए। इसमें ऐसी बात नहीं है और इसमें क्या वास्तविकता है आने वाले समय में न्यायालय खुद तय कर देगा और सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है वो सामने आ जाएंगी। बिल्कुल मजीदी साहब, सवाल यही है कि अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो उसको चलने दिया जाए, लेकिन देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, आप देखिए ना कि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार इस फैसले पर सवाल उठा रहा है, यानी कि अब अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहा है। जो बड़े नेता हैं, जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका मैं नाम इस वक्त नहीं लूंगा, लेकिन वो तमाम इसे एक माहौल बनाने की कोशिश बता रहे हैं कि चुनाव से पहले एक बार फिर मंदिर मस्जिद जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है आपको, वर्तमान समय में देश की परिस्थितियों के हिसाब से, सामाजिक माहौल के हिसाब से ये चीजें ठीक है, या फिर मंदिर जो मुस्लिम पक्ष है, ईदगाह कमेटी है, उसको आसानी से शांति से बैठ जाना चाहिए कि नहीं ठीक है, सर्वे हो जाने दीजिए और हम इसका सहयोग करते हैं, और मुझे लगता है कि करना चाहिए? देखिए, अंततोगत्वा जीत न्याय की ही होती है और जिस तरीके से मैं तो बराबर कहता चला आया हूँ कि मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ख़ास जो है वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं, जो हर मामले को उलझाए रखना चाहते हैं। जैसा कि राम जन्मभूमि वाले मामले में हुआ था, तो बहुत दिनों तक मामले को खींचा गया और तमाम बातें हुई। लास्ट में जो हुआ वो कोर्ट ने डिसीजन दिया और हिंदुस्तान के हर आम मुसलमानों ने उस निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। तो कोई भी चीज़ अगर वो न्यायालय की परिधि में आ रही है और उसमें न्यायिक कार्रवाई की जा रही है तो उसमें इतना हाय तौबा किसी को नहीं मचाना चाहिए। ठीक है, वो उनको अधिकार था, वो कोर्ट गए और उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की कि इसको जो है उसकी इसमें सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और अब उसमें जो है कोर्ट कमीशन की नियुक्ति के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो सामने आएगी। ठीक है, तोड़े जाएंगे। और जैसा कि अभी आपने कहा कि बिल्कुल बारिश सबकी आएगी, तो सर यही शब्द तो डरा रहा है कि बारिश सबकी आएगी। मजीदी साहब के पास चलेंगे। मजीदी साहब, यही देखिए बताया कि बारिश सबकी आएगी, तो अब ये शब्द से क्या लग रहा है डर? देखिए, डर तो कभी नहीं लगा। डर तो उस वक्त नहीं लगा जब जिन्ना ने धार्मिक उन्माद फैला करके 1947 में देश का विभाजन कराया था। देश के मुसलमानों को उस वक्त भी डर नहीं लगा, बल्कि डर तो उनसे लगा था जो अलग पाकिस्तान बनाना चाहते थे और हमारे भाई थे, और हमने उनको ठुकरा करके अपने पड़ोसी हिंदू को एक्सेप्ट किया था। और आज 75 साल हो गए, उसका हमें परिणाम भी मिला। ऐसा नहीं कि अच्छी बुरी सारी बातें हुई देश में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन मुसलमानों के लिए मैं बहुत ही फख्र के साथ आपके इस टेलीविज़न के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बता देना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ऊपर इस मुल्क में जब भी कोई बात आई, इस देश का हिंदू मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि खड़ा होगा। जहाँ तक की बात हो रही है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, मथुरा की भूमि की, और मथुरा में जो श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी से संबंधित है, तो श्री कृष्ण जी के बारे में रसखान से पूछिए, श्री कृष्ण जी के बारे में रहीम से पूछिए। मैं तो कानपुर का रहने वाला हूँ, अगर पूछना है किसी को श्री कृष्ण के बारे में तो मौलाना हसरत मोहानी से पूछिए, जो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण नहीं कहते थे, श्री कृष्ण अलैहिस्सलाम कहते थे। तो जितने श्री कृष्ण किसी हिंदू के हैं, उतने श्री कृष्ण इस मुल्क के मुसलमान के हैं, क्योंकि ये मुल्क वो है जहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी ये कहते हैं कि सरग नखतन रोवा तेते विधना के मारग है जेते। ठीक है महाराज जी, जितने श्री कृष्ण उनको कतई मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है मजीदी साहब, क्या लगता है आपको, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको, जैसे कि आपने जिक्र किया कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, अगर ईदगाह ट्रस्ट कमेटी जो कि
17वीं शताब्दी से बनी हुई है, जो कि जिसका जिक्र भी है इतिहासों में। अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं कि साहब अब उसको तोड़ने ना दिया जाए, यहाँ पर हम लोग अपनी इबादत करते हैं, अपनी पूजा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो वो अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बांग के साथ आप क्यों नहीं खड़े? जी, मैं सवाल समझ नहीं पाया आपका। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ईदगाह कमेटी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, 1968 में समझौता हो चुका है, 17वीं शताब्दी से वहां पर ईदगाह बनी हुई है, तब से कई पीढ़ियां बदल गई हैं और अब बराबर पूजा पाठ हो रहा है, वहां के जो लोग हैं वो आपस में एकता और भाईचारे से रह रहे हैं, तो अगर वो रोक रहे हैं तो वो क्या जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है? देखिए, ऐसा है कि हम जिस देश में रहते हैं वो भारत है और भारत संविधान और कानून से चलता है। अधिवक्ता महोदय हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, मैं भी अधिवक्ता रहा हूं और मैंने वकालत नहीं अब इस वक्त कर रहा हूं। लेकिन जब कोई दावा दाखिल करता है तो उसके बाद उसका प्रतिवाद भी, जवाब दावा भी आता है। तो दावे में किसी ने बात कही तो जवाब दावे में कोई बात कही। अब इस इशू को पब्लिक डोमेन में लाएंगे, पब्लिक बहस में लाएंगे। अब बहस, देखिए, बहस एक स्वस्थ बहस हो, स्वस्थ परिचर्चा हो तो उससे समाज का निर्माण होता है। लेकिन बहस में अगर अराजकता उत्पन्न कर दी जाए, बहस में मतलब जो है तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके किसी फायदे के लिए लाया जाए, तो वो उससे बात बिगड़ जाती है। जैसे मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता हूँ, हमारे यहाँ ही बहुत से ऐसे तत्व हैं। देश में अगर कोई सामान्य आपराधिक घटना हुई, किसी को मारा गया, किसी को पीटा गया, अभी बहुत सी बात आती है कि कोई पहलू खान की बात करता है, कोई अखलाक की बात करता है, कोई तबरेज की बात करता है। बिल्कुल। इन तीनों में इस घटना का रहस्योद्घाटन करने वाला कौन था? मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आज आपके इस टेलीविजन के माध्यम से हिंदुस्तान के मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूं। इन तीनों घटनाओं को इंटरनेशनल लेवल पर भारत को बदनाम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप मुझे बता दीजिए, इन तीनों घटनाओं को मंजरे आम पर लाने वाले कौन लोग थे? वीडियो बनाने वाले कौन लोग थे? उनके लिए न्याय की बात करने वाले कौन थे? न्यायालय में उनका पक्ष रखने वाले कौन थे? 99% हिंदू थे उसमें। तो फिर कैसे इस बात को कहा जा सकता है? तो देखिए, चर्चा होनी चाहिए। मैं उमेश जी, मैं कथा कलाम के लिए माजरत चाहता हूँ कि चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन उसका स्तर इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि जो दिलों में दूरियां बढ़ गई हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएं। बल्कि चर्चा तो हमें ऐसी करनी चाहिए। मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ, आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। और साथ में न्यायालय ने एक जमीन दी थी मुसलमानों को भी मस्जिद बनाने के लिए। अगर सब लोग मिलकर के मंदिर और मस्जिद साथ में बनाते हैं और उसी दिन साथ में उद्घाटन होता है, एक तरफ मंदिर का उद्घाटन, एक तरफ मस्जिद का उद्घाटन, तो आज जो अमेरिका की एजेंसियां और अमेरिका की संस्थाएं भारत को बदनाम करने के लिए मुहिम चला रही हैं, तो आज हम उनको जवाब दे सकते हैं कि ये वो देश है जहां पर न्यायालय ने फैसला किया था, मंदिर भी बना, मस्जिद भी बना, कहीं ना कहीं हम पीछे रहे। तो इसमें हम नागरिकों की गलती है, हम इसमें किसी को दोषारोपण नहीं करते। मजीदी साहब, क्या आपको लगता है कि जो पहले से ही एक साथ है उनको अलग करने के लिए इतना बवाल चल रहा है और नए मंदिर मस्जिद एक साथ बनाने दिया जाएगा? नहीं, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं। मैं एक बता रहा साथ हूं। का मतलब एक समय पे, थोड़ी ही दूरी पर नहीं, वो तो बना है ना, वो तो मतलब न्यायालय ने जमीन दे ही दी है भाई। धन्नीपुर एक जगह है अयोध्या में ही, जिसमें जगह दी गई है, जगह दी गई है और वहाँ 5 एकड़ जगह दी है, उसका प्रोजेक्ट भी बन गया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जगह पर जगह दी गई थी मस्जिद के लिए, उस जगह पर मस्जिद का भी उद्घाटन होता और जहाँ पर मंदिर बन रहा वो तो वहीं पर था ना। ठीक है, बिल्कुल, तो वो एक साथ में अगर होता तो बहुत अच्छा। लेकिन मजीदी साहब, अब इसके बाद आपके पास आएंगे। मजीदी साहब, ये हैं कौन लोग जो इस तरह, जिस तरह आप कह रहे हैं कि माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है? संविधान को मानना चाहिए, न्यायालय के निर्णय को मानना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पर उनके आराध्य देव का पहले स्थान था तो उसके लिए अगर वो न्यायालय जा रहे हैं तो उनको मानना चाहिए। तो ये कौन लोग हैं और इन लोगों का उद्देश्य क्या है कि इस तरह से समाज को बांटने के लिए या भड़काने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि ये गलत हो रहा है और ये याचिका गलत है और इससे भावनाएं आहत हो रही हैं? देखिए, मैंने कई मंचों पर इस बात को उठाया और कई बार मैंने आर्टिकल भी लिखा है कि एक वो वर्ग जो जिन्ना से प्रभावित था और जिन्ना की विचारधारा से प्रभावित था, किसी कारण से जो यहाँ से जा नहीं पाया या उसको मौका नहीं मिला, उसके जो जीवांश इस देश में रहे, जो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं और जिनके वोट प्रतिशत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ उतने इनके लोग होंगे, उस मानसिकता के लोग जो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, जो बात ये करते हैं कि इस देश में मतलब इस्लामी हुकूमत होना चाहिए और ऐसी संस्थाएं बना करके लोग चलते हैं
और उसमें जो है पहले वो सिमी थी, फिर वो इंडियन मुजाहिदीन हुई, उसके बाद वो PFI हुई। वो ऐसे तत्व हैं जो उनका मतलब वैचारिक केंद्र हैं, वही लोग घूम फिर करके सारी चीज़ों में सामने आ जाते हैं। आप देखेंगे वही चीज़ सामने आएगी। ठीक है, एक बार फिर से मथुरा पर वापस आते हैं। मगर इनको आने नहीं चलिए, देंगे, ठीक है, मजीदी इनको साहब। फतवा कर देंगे, इनके खिलाफ तमाम प्रकार के फतवा आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। नहीं तो नहीं, वो आप कहीं मजीदी फतवा साहब हो भी के ना हो। मजीदी साहब इसके लिए तैयार हैं और वो बहुत बहुत एक्सपीरियंस है उनको। कई फतवे आ चुके हैं, पाकिस्तान तक से मजीदी साहब को धमकी मिल चुकी है, जितना मुझे जानकारी। मजीदी साहब, मैं गलत नहीं हूं ना? ठीक है, तो आप इसके लिए मजीदी साहब तैयार हैं। लेकिन मजीदी साहब देखिए अब ना कि ये जायज है, ये जायज है, ठीक है। आप भी मानते हैं कि आपकी कौम में हैं कुछ लोग ऐसे, जैसा कि आपने कहा अभी, तो जो ठीक लोग हैं उनके लिए क्या ये जायज है जो चैतन्यपुरी जी कह रहे हैं? देखिए, हमारे बड़े भाई अरुण चैतन्यपुरी जी की भावनाओं को मैं आदर करता हूं, लेकिन ये देश संविधान से चलता था, चलता है, चलता रहेगा। और एक चीज़ और मैं जोर देना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी जो आदेश दिया है, उस आदेश में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस आदेश का प्रभाव वर्शिप एक्ट पर नहीं पड़ता है, और ये वर्शिप एक्ट का कहीं से उल्लंघन नहीं है। किसी चीज़ का सर्वे कराया जाना, उसकी स्थिति जानना, ये कहीं से वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है। और यही निर्णय उन्होंने काशी वाले मामले में दिया था, और यही निर्णय मथुरा वाले मामले में दिया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश का माहौल, वातावरण और सौहार्द इसी प्रकार अमन चैन के साथ बना रहेगा। बिल्कुल, सारी बहुत चीज़ें होती हैं और ये समय के अनुसार होती हैं, फिर समाप्त हो जाती हैं, और ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। न्यायालय ने चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश यही चाहता है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे और न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो भी चीजें आगे आए उसके आधार पर आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरुण चैतन्यपुरी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मजीदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजय प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि कुरुक्षेत्र बन चुकी है। सर्वे के लिए कमिश्नर की नियुक्ति होनी है और जल्द सर्वे शुरू होगा। मंदिर या ईदगाह, इसका निर्णय होगा। बिल्कुल, वर्शिप एक्ट का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, वर्शिप एक्ट इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि किसी भी स्थान का सिर्फ सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि सर्वे में अगर मूर्तियां मिलती हैं, हिंदू आस्था से जुड़े प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, उसके बाद क्या? बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए।